देखो, जियो टेक्निकल जो लैब है, जियो टेक्निकल इंजीनियर, सॉइल लैब तुम लोग किए हो ऑलरेडी, ठीक है? सॉइल लैब किए है ना? सॉइल लैब किए हो तुम लोग? लक्ष्मण, हेलो। हेलो। यस सर। सॉइल लैब किए हो ना तुम लोग? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर, सुनाई दे रहा। हम क्या पूछ रहा है, जो सॉइल लैब किए हो कि नहीं, हम वही पूछ रहा है। फाइल लैब। सॉइल 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 सॉरी मैकेनिक्स लैब। सॉरी। ठीक है, चलो। तो तुम लोगों को देखो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब जो है, वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब में 6 टेस्ट मेनली होता है, ठीक है? तो उसमें आएगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट, नेक्स्ट आएगा तुम लोगों का अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, ट्रायक्सियल टेस्ट, एसपीटी एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है? और भेंसियर टेस्ट। ये 6 टेस्ट तुम लोगों का लैब में है, ठीक है? ये मतलब तुम लोगों का सिलेबस में अभी भी लैब लैब का सिलेबस तो ये नहीं हुआ। तो तुम लोगों को हम कॉम्पैक्शन से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्शन नहीं समझ में आने से ऊपर वाला जो लैब का टेस्ट है वो सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो देखो कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या बोल रहा है। फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ highways, airports and other structure, it is often necessarily compact soil to improve its strength. Mainly हम लोग compaction test इसलिए करते हैं, उसका ड्राई डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी क्या इंक्रीज करने के लिए। कोई जगह में मान लो सॉइल के अंदर में वॉइड रह गया, तो वॉइड जब रह गया तो उसमें स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है? उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद कितना हमको एज पर डिजाइन, कितना हमको वेट डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी चाहिए, वो हमको मेजर करना है, ठीक है? इसको हम लोग बोल रहा है कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो इसलिए हम लोग कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं। तो कौन सा जगह में करते हैं? हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। ओवरऑल सब जगह में ही होता है कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है? इट इज ऑफन, इसको कोर कटर टेस्ट भी बोलते हैं। It is often necessary to compact soil to improve the strength of Proctor. Strength Proctor developed a laboratory compaction test procedure to determine the maximum dry unit weight of compaction of soil, which can be used for specification of field compaction. मतलब फील्ड से हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कोर कटर जो है, कोर कटर हम दिखा रहा हूँ, कोर कटर का पिक्चर क्या है, सिमुलेशन भी करवा रहा हूँ। तो वो जो कोर कटर है, तो वो कोर कटर से हमको क्या करता है? फील्ड में जाना है, फील्ड में हमको सॉइल लेके आना है, ठीक है? फील्ड का सॉइल, उसके बाद लैब में ले आके उसका कितना ड्राई डेंसिटी है और कितना वेट डेंसिटी है वो हमको मेजर करना है। Compaction is the process of densification of soil mass by reducing air voids. तो air voids reducing करने के बाद जो डेंसिफिकेशन इंक्रीज करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। The purpose of laboratory compaction test is to determine the proper amount of water at which the weight of the soil
grains in a unit volume of compacted soil maximum, and these value thus called the optimum moisture content. मतलब क्या है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? क्या बोल रहा है ओएमसी, जिसको बोल रहा है हम लोग, क्या है एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जिसमें क्या होता है कॉम्पैक्शन का रिजल्ट, मतलब ड्राई यूनिट वेट ड्राई डेंसिटी मान लो और तुम्हारा वेट डेंसिटी मान लो, उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो वो पॉइंट के बाद जाने से धीरे धीरे क्या होता है डेंसिटी कम हो जाता है, मतलब लूज, मतलब लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे जाना, प्लास्टिक टू लिक्विड फॉर्म में, पहले तो प्लास्टिक में जाता है उसके बाद लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे चला जाता है। तो उसलिए हम लोग एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, सबसे टॉप तक क्या होता है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा गेन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहा है ओएमसी बा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसको भी हम किससे ए लैब से निकलते हैं। In the laboratory, the different values of moisture content and the resulting dry density obtained after compaction are plotted. तो प्लॉट क्या करना है ग्राफ में, मॉइस्चर कंटेंट एंड द रिजल्टिंग ड्राई डेंसिटी, ठीक है, ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट obtained the compaction are plotted. The former an abscissa and the लेटर एस ऑर्डिनेट, ठीक है, एक एब्सिशा में एक ऑर्डिनेट में। तो इन जनरल हम लोग मॉइस्चर कंटेंट में नीचे एक्स एक्सिस में रखते हैं और वाई एक्सिस में तुम्हारा ड्राई डेंसिटी को रखते हैं। मतलब ड्राई डेंसिटी तुम्हारा जो मॉइस्चर कंटेंट में सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी होगा वही मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग ओएमसी व ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाएंगे, ठीक है। द पॉइंट्स दैट ऑब्टेन्स are joined together in a curve, the maximum dry density and the corresponding ONC are noted from the curve. Weight density of compacted soil as calculated, gamma T equals to W1 minus W2 divided by V. So W1 क्या बोल रहा है, weight of the mold of moist compact soil. Weight of the mold मतलब विथ मोल्ड जो मॉइस्ट कॉम्पैक्ट सॉइल्ड है, मतलब उसके अंदर में देखो, तो वेट डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल क्या बोल रहा है, एज कैलकुलेटेड गामा टी इक्वल्स टू W1 माइनस W2। W1 क्या है, वेट ऑफ मोल्ड विथ मॉइस्ट कॉम्पैक्टेड सॉइल। W2 क्या बोल रहा है, वेट ऑफ एम्प्टी मोल्ड, मतलब एम्प्टी मोल्ड को निकाल देना है उससे माइनस करने से, तो कॉम्पैक्टेड मतलब मॉइस्ट सॉइल जो है उसका हमको वेट मिल जाएगा। और वॉल्यूम जो मोल्ड का वॉल्यूम होगा उसको इनर वॉल्यूम मोल्ड का मेजर करके उसके बाद पुट करने से मेरा कॉम्पैक्टेड सॉइल वो मतलब डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल मिल जाएगा। अभी ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, गामा डी इक्वल्स टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा क्या बोल रहा है, गामा डी क्या बोल रहा है, पहले गामा डी बोल रहा है तुम लोगों का ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, और गामा टी क्या बोल रहा है, गामा टी बोल रहा है तुम लोगों का वेट डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, डब्ल्यू मतलब क्या हो रहा है मॉइस्चर कंटेंट। तो हमको मॉइस्चर कंटेंट भी निकालना पड़ेगा। तो किसके लिए मॉइस्चर कंटेंट निकालना पड़ेगा, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए मॉइस्चर कंटेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया थ्योरी। अभी प्रोसीड्यूर में चलाओ। एड ए वेइंग मशीन, ठीक है, वेट मशीन जो होता है, एंड ए मोल्ड फ्रॉम द apparatus मेनू एंड वे बाय क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है, ये सिमुलेशन का पार्ट बोल रहा है, जो मेन पार्ट है हम उसको बोल रहा हूँ। ऑब्जर्व द चेंज द ऑब्जर्वेशन मेनू, ठीक है, द मोल्ड इज वेट अकाउंट इट फॉर इट्स वेट ऑफ फ्यूचर मेजरमेंट, ठीक है, क्लिक ऑन द मोल्ड टू मूव इट बैक वे फ्रॉम द वेइंग मशीन
to make the space of other apparatus to be used in coming steps. Add a soil sample container, मतलब क्या है, एड ए सॉइल सैंपल कंटेनर, कंटेनर में एक सॉइल सैंपल देना मतलब रखना है, कंटेनर ऑफ वाटर apparatus मेनू एंड pour the water into soil by clicking container। मतलब क्या है, ये जो टेस्ट बोला है हम लोगों को लैब में जो फिजिकल होता है तो हम लोग फील्ड से सैंपल कोरकाटाट से लेके आते हैं, तो इसमें जो बोल रहा है पहले सॉइल लेना है, ठीक है, सॉइल के बाद नेक्स्ट क्या है, वाटर हमको धीरे धीरे बढ़ाना है उसको, उसके बाद टेस्ट करना है। तो कितना वाटर पहले ऐड करना है, द वाटर इज एडेड टू गेट द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अराउंड 8%। तो सॉइल का जो वेट है उसका 8% हमको पहले वाटर ऐड करना है। ऑल्सो ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल टू डिटरमाइन एज इज विजिबल फ्रॉम द वैल्यू एंड ऑब्जर्वेशन मेनू। एड ए कॉलर, कॉलर मतलब बोल रहा है कोरकाटर का ऊपर में एक सेक्शन होता है उसको हम लोग कॉलर बोलते हैं, मतलब उसको हम खोल सकता है ट्रिमिंग करने के लिए। सॉइल जब हम कॉम्पैक्ट कर दिया, मान लो 3 लेयर में हम सॉइल को क्या कर रहा, कॉम्पैक्ट कर दिया विथ वाटर, तो उसके ऊपर कॉलर लगाया, तो कॉलर लगाने के बाद कॉलर को हम खोल दिए, कॉलर को खोलने के बाद जो एक्सेस सॉइल है मतलब कॉम्पैक्टेड वाला सॉइल है उसको क्या करना है, हमको ट्रिमिंग कर लेना है, तो उसको हम लोग कॉलर बोल रहे हैं। मूव द पोर्शन रफली 1/3 ऑफ द सॉइल मोल्ड कॉम्पैक्शन बाय क्लिकिंग। क्या बोल रहा है, रफली क्या बोल रहा है, 1/3 करके भरना है, मतलब 3 लेयर में सॉइल, 3 लेयर में सॉइल को भरना है, ठीक है। compact the soil occupy only about 1/3 of mold assembly height on clicking the rammer। तो 1/3 करके बोले, it will take 25 blows to achieve this। मतलब जो हम कॉम्पैक्ट करेंगे उसमें हम लोगों को क्या है 25 ब्लोज मिनिमम हमको करना है, मतलब 25 ब्लोज हमको कॉम्पैक्ट करना है। दिस प्रोसीड्यूर इज रिपीटेड 2 more times until all the soil has been compacted inside the mold assembly, ठीक है। 2 more times क्या बोला है, दिस प्रोसीड्यूर इज रिपीटेड 2 more times। तो 1/3 भरा, 25 ब्लोज दिया, मतलब कॉम्पैक्ट किया 25 टाइम्स, तो उसके बाद फिर से 1/3 भरा, तो 1/3 भरने के बाद फिर से 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट किया, उसके बाद फिर से 1/3 बड़ा 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट किया, तो अब मेरा फुल हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। रिमूव द कॉलर, हम जो बोला है जो कॉलर में जो एक्सेस सॉइल है वो रहता है, कॉलर को रिमूव करना है एंड ट्रिम ऑफ द एक्सेस सॉइल एंड ट्रिम करना है ऑफ द एक्सेस सॉइल विथ ए ट्रिमिंग नाइफ। किसमें, ट्रिमिंग नाइफ से मतलब छुरी से उसको ट्रिम करके हटा देना है। by clicking on the mold and add a weighing machine from the apparatus menu and weigh the mold is compacted soil by clicking it। take a representative sample from the mold। तो अभी जब कॉम्पैक्ट हो गया तो रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा सैंपल हमको मोल्ड से लेना है एंड डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हम लोग इन जनरल किसमें मेजर करते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड से मेजर करते हैं। तो ओवन ड्राइंग में क्या करना पड़ता है, पहले मॉइस्चर विथ मॉइस्चर जो सॉइल है उसको हम ओवन ड्राइंग के लिए 24 आवर्स 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में ओवन में रख देते हैं। तो पहले का वेट माइनस, अभी जब सूख, तो अभी जब सूख गया पहले क्या करना पड़ता है, हम जो मॉइस्चर कंटेंट विथ मॉइस्चर जो सॉइल है, तो विथ मॉइस्चर जो सॉइल है उसको क्या करना है, पहले वेट करना है। नेक्स्ट ये किसमें, ओवन में हमको रखना है 24 आवर्स के लिए, कितना 105 to 110 डिग्री सेल्सियस में। तो उसको सूख जाएगा जब, तो उसको माइनस करने से वाटर का वेट मिल जाएगा। तो वाटर का वेट डिवाइडेड बाय पहले जो सॉइल लिया था मॉइस्चर विथ मॉइस्चर उसका वेट इनटू 100%, 100 करने से उतना परसेंटेज में मेरा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट ट्रायल्स इन द टेबल
वी ऑब्टेन वेट डेंसिटी यूजिंग फार्मूला, वेट डेंसिटी का फार्मूला तुम लोगों को बोला, मास वेट ऑफ सॉइल, मास वेट सॉइल मतलब वेट ऑफ मास सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसमें कुछ नहीं है, जितना मटेरियल है उसका वेट कितना है एंड उसका वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेशन करने से क्या मिलेगा, वेट डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी कैसे मिलेगा, वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल हमको निकालना पड़ेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल जब निकालना पड़ेगा तो हमको वो टेस्ट करना पड़ेगा ओवन ड्राइंग मेथड के वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, उसको वेट डेंसिटी पहले क्या है, वेट डेंसिटी है तो मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ वेट सॉइल पता है, जो पॉट में लेगा जो मोल्ड में लेगा उसका मोल्ड का इनर वॉल्यूम पता है, डिवाइडेशन करने से तुमको वेट डेंसिटी मिल जाएगा। ड्राई डेंसिटी कैसे मिलेगा, वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू वाटर कंटेंट कहां से मिल रहा है, वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से, जो हम लोग क्या ओवन ड्राइंग मेथड से मॉइस्चर कंटेंट व वाटर कंटेंट मिल सकता है। ऑल्सो ऑब्जर्व द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ obtained and derive the optimum moisture content and maximum dry density। और क्या है ऑप्टिमम ओएमसी, तुम लोगों का थ्योरी में ओएमसी क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तुम लोगों को बोल रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तुम लोगों को बोल रहा है एक लिमिट तक वाटर सॉइल के अंदर में मिलाने से उसका स्ट्रेंथ एकदम हाई में जाता है, जैसे सैंड में होता है, सेम चीज बाल्किंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, 4% जो मिलाने से एकदम टॉप में रहता है, धीरे धीरे बढ़ाओ तो धीरे 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 कम हो जाता है, सेम चीज है। इसका भी स्ट्रेंथ क्या होता है, धीरे 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 तुमको क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा सॉइल वाटर मिलाने से। तो वो जो एकदम टॉप पॉइंट है जिसमें ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, वो टॉप पॉइंट भी मेरा क्या है, कॉम्पैक्शन का रिजल्ट है, ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अभी चलाओ सिमुलेशन। देखो सिमुलेशन क्या बोल रहा है, ठीक है, पहले क्या बोला है, क्लिक ऑन वेइंग मशीन इन द apparatus मेनू, ऐड द वेइंग मशीन टू द वर्क स्पेस। तो वेइंग मशीन में क्लिक करने के लिए बोला है, तो वेइंग मशीन आ गया। क्लिक ऑन मोल्ड द apparatus टू ऐड द मोल्ड ऑफ वर्क स्पेस। तो मोल्ड में क्लिक करने बोला तो मोल्ड में क्लिक कर दिया। क्लिक ऑन मोल्ड टू मूव द वेइंग मशीन, मतलब मोल्ड को वेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम क्लिक किया। तो मास ऑफ मोल्ड कितना है, 3770 ग्राम। ठीक है, क्लिक ऑन मोल्ड टू मूव इट बैक वे फ्रॉम द वेइंग मशीन। ठीक है, क्लिक कर दिया तो बैक में चला आया। क्लिक ऑन सॉइल सैंपल इन द apparatus मेनू, ऐड सॉइल सैंपल टू द वर्क पेज। तो सॉइल सैंपल में क्लिक किया, टू द वर्क पेज, सॉइल सैंपल में क्लिक किया। क्लिक ऑन वाटर ऑफ द apparatus टू ऐड ए कंटेनर ऑफ वर्क स्पेस। तो हमको क्या करना है, वाटर को क्लिक करना है। अभी वाटर को क्लिक किया, क्लिक ऑन द वाटर कंटेनर टू पोर इनटू द सॉइल। तो वाटर में क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो अभी सॉइल के अंदर वाटर जा रहा है, देखो मतलब वाटर डालना है, उसको पहले मिक्सिंग करना है अच्छा से। तो मिक्सिंग कर लिया इधर, ठीक है। क्लिक ऑन कॉलर ऑफ द apparatus एट द कॉलर ऑफ वर्क स्पेस। तो कॉलर जो है इसको क्या करा, ये देखो कॉलर, इसको हम बोल रहे थे ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला, मतलब एक्स्ट्रा जो है कॉलर है, ठीक है।
तो इसको क्या, जब फील हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 करके पूरा फील हो जाएगा, तो वो कॉलर को खोल के हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर में जो एक्सेस सॉइल है उसको ट्रिम कर देंगे, मतलब ट्रिम करके निकाल देंगे। ठीक है, उतना जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग कॉलर दिया। रैमर मतलब क्या है, कॉम्पैक्शन करने के लिए रैमर। ठीक है, ये देखो रैमर से 25 ब्लोस करके देना बोला है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, कितना वॉल्यूम लिया है, 940.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लिक ऑन द सॉइल, मूव द पोर्शन अप टू इट द मोल्ड इज फॉर कॉम्पैक्शन। तो 1/3 करके हमको भरना है, तो क्लिक किया, 1/3 भरा। अभी इससे क्या करना है, 25 ब्लोस हमको देना है। क्लिक ऑन रैमर द टू कॉम्पैक्ट द सॉइल बाय रिपीटेड स्ट्राइक। ठीक है, ये देखो 25 ब्लोस होगा, ऐसा करके उसको सेम कर देगा। क्लिक ऑन द सॉइल टू मूव द पोर्शन, मतलब 1/3 भरा है, हमको और 1/3 भरना है, भरा 1/3। फिर से क्या करना है, रैमर में क्लिक करना है, तो उसमें क्या होगा, रैमर से कॉम्पैक्ट होता रहेगा, सेम हो जाएगा। फिर से जो 1/3 बचा हुआ है वो 1/3 को भर देना है, एंड रैमर को क्लिक करना है, वो 25 ब्लोस तुमको दिखाएगा। हो गया। अभी क्या बोला है, क्लिक ऑन मोल्ड ऑफ द सॉइल सैंपल, रिमूव द कॉलर। तो कॉलर, जो एक्सेस कॉलर लगाया था ऊपर वाला हिस्सा, इसको निकालने के लिए टू ट्रिम द एक्सेस सॉइल, जो एक्सेस सॉइल है उसको ट्रिम करना है। देखो ये कॉलर वाला जब क्लिक करेंगे तो ये कॉलर वाला पार्ट हट जाएगा। पहले जो मोल्ड था क्या हुआ, क्लिक ऑन weighing machine of in the apparatus menu to add a weighing machine to the workspace। ठीक है, तो पहले हम लोगों का जो मोल्ड था, वो मोल्ड को हम लोग वेट किया, खाली मोल्ड जो था, एम्प्टी मोल्ड। अभी जो सॉइल मेरा कॉम्पैक्ट हो गया, वो कॉम्पैक्टेड मोल्ड को हमको वेट करना है। तो वेइंग मशीन में क्लिक करो, क्लिक ऑन द मोल्ड ऑफ द सॉइल टू वेट इट। ठीक है, तो मोल्ड में क्लिक करने से इधर चला जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। ठीक है, ये है ग्राफ ग्राफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इसमें क्या बोला हम, ड्राई डेंसिटी, इसमें क्या बोला, वाटर कंटेंट। तो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम देखो किधर हुआ, A2 के आसपास में जाके कितना में है, 2.03। 2.03 में देखो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम हुआ। तो ड्राई डेंसिटी के रेस्पेक्ट में देखो, ड्राई डेंसिटी के रेस्पेक्ट में तुम लोगों को 14.53 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 14.53। तो हमको जो सॉइल सैंपल मिलेगा उसमें 14.53% हमको वाटर मिलाने से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा सॉइल में। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.03, तो 2.03 मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिला है। ठीक है, ये देखो 2.03, ग्राफ थोड़ा नेटवर्क पर प्रॉब्लम है इसलिए चला गया। इसमें टॉप में 2.03 था, देखो उसके हिसाब से 14.53 देखो वाटर कंटेंट है। तो ये 2.03 के हिसाब से, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.03 एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 14.53। ठीक है, इस बार इधर आ जाओ, ऑब्जर्वेशन जो टेबल है, तो इसमें क्या मिला था, वाटर कंटेंट पहले 9.26 दिया था, कॉम्पैक्टेड सॉइल इतना लिया था। ठीक है, वेट डेंसिटी कैसे निकलता है हम बोल ही दिया, वेट डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब वेट जो मटेरियल होगा उसका विथ सॉइल जो मास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब इनर वॉल्यूम ऑफ, क्या हो गया, कोड कटर व मोल्ड बोल सकते हो। और ड्राई डेंसिटी क्या है, गामा डी इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा तुमको मेजरमेंट में आ गया, एंड 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ से निकालना है, डब्ल्यू तो इधर में तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड से लेके आता है तो डब्ल्यू निकालना पड़ता था, मतलब वाटर कंटेंट निकालना पड़ता है फील्ड से लेके आने से। और इधर में तो डब्ल्यू तो तुम्हारा हिसाब से पानी मिला रहा हो, मतलब वाटर मिला रहा हो, ये तो धीरे 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 वाटर इंक्रीज करते जा रहा है। उसके बाद कार्ब बनाना है, कार्ब बनाने के बाद ड्राई डेंसिटी जब हाई होगा उसके रिस्पेक्ट में, ये जो 2.03 सबसे हाई डेंसिटी है। ठीक है, 2.03 के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 14.53%। ठीक है, देखो ये भी ऑब्जर्वेशन क्या, पहले 9.26 से 11.83, 14.53,
16.5 टू 18.96, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कॉम्पैक्टेड सॉइल मास क्यों बढ़ रहा है? जब वाटर तुम इंक्रीज करोगे तो कॉम्पैक्टेड सॉइल में वाटर, उसके वाटर का वेट ऐड हो जाएगा, तो कॉम्पैक्टेड सॉइल मास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वेट डेंसिटी हम बोल दिया, मास बाय वॉल्यूम करने से वेट डेंसिटी मिल जाएगा। ड्राई डेंसिटी क्या है? गामा, गामा डी इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू करने से क्या हो जाएगा? ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकल गया विथ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी जितना ज्यादा होगा सॉइल का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ड्राई डेंसिटी मतलब उसके अंदर में क्या है? वॉइड नहीं रहेगा, वाटर भी नहीं रहेगा। ड्राई डेंसिटी जब बोल रहा है तो वो सब कुछ नहीं रहेगा, ओनली कॉम्पैक्टेड, सूखा हुआ एकदम कॉम्पैक्टेड सॉइल रहेगा। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के हिसाब से जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, इसको ही निकालना है कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑफ सॉइल में। ठीक है, अभी बोलो किसी का क्या प्रॉब्लम है? किसी का कुछ प्रॉब्लम है? सर यहाँ जो वेट डेंसिटी निकला, तो हम वो जो फॉर्मूला बताया W2 माइनस W1 बाई वॉल्यूम, तो सर यहाँ पे कैसे निकाले 1.6? W2, हाँ बोलो। W2 माइनस W1, W1 माइनस W2 जो था उसको क्या था? विथ तुम्हारा मोल्ड एक था और विदाउट मोल्ड एक था। ठीक है, तो जब तुम विथ सॉइल जो है हम फील्ड से मान लो लेके आया, ठीक है, तो फील्ड से जब लेके आया सॉइल, उसमें मॉइस्चर भी रहेगा, मतलब वाटर भी रहेगा उसके अंदर में, तो उसका मोल्ड के साथ एक बार वेट लेना है और खाली मोल्ड का एक बार वेट लेना है। माइनस करने से क्या होगा? ओनली सॉइल जो लेके आया उसका वेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मोल्ड, जो मोल्ड में हम फुल करके लेके आए हैं, वो मोल्ड का इनर वॉल्यूम जो है, वो इनर वॉल्यूम डिवाइडेड करने से तो क्या हो जाएगा? मेरा क्या आ जाएगा? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी उसके बाद हाँ बोलो। यस सर, हाँ वही बोले आप, बोले। हाँ, उसके बाद ड्राई डेंसिटी तुम्हारा तो फॉर्मूला में ये करना है, गामा डी इक्वल्स टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। अभी फील्ड से लेके आने के लिए ले आओगे तो तुमको डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, जो ओवन ड्राइंग मेथड है, और तुम धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाओगे तो उसमें क्या तुम्हारा, उसमें कुछ नहीं, मतलब उसमें तो तुमको वाटर कंटेंट पता ही है, तो उसमें मेजर करने की जरूरत नहीं। तो ये इन जनरल लैब में जो होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन साइड में भी जो होता है, सब फील्ड से मिट्टी ले आके पहले फील्ड का टेस्ट होता है, उसके बाद कितना बढ़ाना है हमको स्ट्रेंथ वो देखना पड़ता है, उसी हिसाब से कॉम्पैक्शन होता है, उसके हिसाब से क्या होगा, मतलब उसमें पाइल्स, मतलब पाइल करना पड़ेगा ना, राफ्ट फाउंडेशन होगा ना क्या होगा, वो मेजर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग फील्ड से ले आके लैब में कराते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जिधर भी साइड जाओ फील्ड से ही लेके आएगा, वो धीरे धीरे वाटर नहीं भरा है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, चलो। लक्ष्मण, लक्ष्मण है? ठीक है, एक काम करना है, अटेंडेंस भेज देना है कोई एक। ठीक है, चलो।